का चेहरा टूटा हुआ देखा है? जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटी तो वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो हमारे अंदर के संस्कारों की दरार भी थी। आज हम किसी राजनीतिक बहस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस भावना की, उस नैतिक जिम्मेदारी की जो हर छत्तीसगढ़िया के दिल में होनी चाहिए जब वो महतारी शब्द सुनता है। कुछ दिन पहले रायपुर के वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया। उसका नाम मनोज कुर्रे बताया गया। पुलिस ने बताया कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। लोगों में गुस्सा फैल गया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया। 24 घंटे के भीतर फिर से नई प्रतिमा स्थापित की गई, यानी मूर्ति टूटी भी और फिर से खड़ी भी हुई। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ पत्थर की मरम्मत काफी थी या हमारी सोच की भी जरूरत है मरम्मत की? छत्तीसगढ़ महतारी ये कोई देवी नहीं है, ये हमारे राज्य की आत्मा है। लुगरा पहने, हाथ में धान की बालियां लिए, ये उस धरती का प्रतीक है जो खेती करती है, पोषण देती है और अंधकार भी मिटाती है। इस मूर्ति का अनावरण 2022 में हुआ था, लेकिन असल में ये मूर्ति हर छत्तीसगढ़िया माँ की कहानी कहती है, जो खेतों में काम करती है, परिवार चलाती है और समाज को गढ़ती है। अब देखिए, मूर्ति टूटना भले ही पागलपन या गलती से हुआ हो, लेकिन नैतिक रूप से ये घटना हमें आईना दिखाती है। कभी कभी समाज में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रतीकों की इज्जत करना भूल जाते हैं। हमारे बच्चे जानते हैं सुपरमैन कौन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ महतारी कौन है। यहीं पर नैतिक जिम्मेदारी आती है, क्योंकि माँ सिर्फ घर की नहीं, वो हमारी संस्कृति की जड़ भी होती है। अगर उस माँ का प्रतीक टूटे और हम सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें, तो असली कमी हमारे भीतर है, बाहर नहीं। ऐसी घटनाएं समाज में दो तरह की भावनाएं पैदा करती है। पहली, आहत भावनाएं। लोग सोचते हैं हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, और सच यही भी है, क्योंकि जब कोई प्रतीक टूटता है तो वो हमारी पहचान पर चोट करता है। दूसरी है जागृति। कभी कभी ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने अपने प्रतीकों की रक्षा के लिए क्या किया। मूर्तियां लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने बच्चों को बताएं कि ये मूर्तियां क्यों लगाई गई है, इसके पीछे की भावना क्या है और इसका इतिहास क्या है। हमारी नैतिकता अब सुविधा से चलने लगी है। जब कोई चीज़ हमारे काम की नहीं होती, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पर महतारी जैसी मूर्ति सिर्फ दिखावा नहीं है, वो हमें याद दिलाती है कि वैल्यूज़ अब भी जिंदा है, अगर हम उन्हें जिंदा रखें तो। इस घटना ने दिखा दिया कि हम कितने संवेदनशील और असंवेदनशील हो चुके हैं। एक मूर्ति पर पत्थर पड़ा, तुरंत हजारों लोग सोशल मीडिया पर टूट पड़े, पर क्या हमने कभी अपने अंदर के पत्थर को हटाया? जरा सोचिए, वो मूर्ति जो हमारी माँ का रूप थी, जिसने धान थाम रखा था, जीवन देने का प्रतीक था, उस पर वार हुआ। कितना प्रतीकात्मक है ना। हम अपने ही मूल्यों पर वार कर रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे। भारत में हर राज्य में एक मातृशक्ति होती है। तमिलनाडु में अम्मा, महाराष्ट्र में अम्बा, बंगाल में दुर्गा और छत्तीसगढ़ में महतारी। इन सब का अर्थ एक ही है, धरती, संस्कृति और स्त्री का सम्मान। और जब कोई इन पर वार करता है तो हमें सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि जागरूकता से जवाब देना चाहिए। अब बात करें अगर समाधान की, तो स्कूलों में बताना चाहिए कि महतारी का मतलब क्या है, ताकि नई पीढ़ी जान सके कि वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक पहचान है। स्थानीय कलाकारों और युवाओं को जोड़ो, ताकि अपने तरीके से इस पहचान को जीवित रखें, जैसे पेंटिंग्स, लोकगीत और फेस्टिवल्स में भी। सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है सम्मान। सीसीटीवी से पहले दिल में जागरूकता चाहिए। और सबसे जरूरी, हम खुद जिम्मेदार बने। अगर कोई हमारे सामने प्रतीक का अपमान करे तो हम चुप ना रहें, लेकिन हिंसा से नहीं, बल्कि संवाद से और समझ से बात करें। मुझे लगता है कि ये घटना हमें रोककर सोचने का मौका देती है। कभी कभी भगवान हमें जगाने के लिए झटका देते हैं। मूर्ति टूटी, हाँ, पर उसी ने हमें जोड़ा भी। मैं चाहती हूँ कि इस घटना से छत्तीसगढ़ और मजबूत होकर निकले, क्योंकि जहाँ माँ की इज्जत होती है, वहाँ धरती खुद आशीर्वाद बन जाती है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी।